नमस्कार मित्रों, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संविधान के भाग 22 का अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 22 में संविधान का संक्षिप्त नाम, इसका प्रारंभ, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ और निरसन जैसी व्यवस्था की गई है। संविधान का भाग 22 अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक संबंधित है। इस तरह से मित्रों, पहला है आर्टिकल 393। संविधान के अनुच्छेद 393 में किसकी व्यवस्था की गई है? तो इसमें कहा गया है संक्षिप्त नाम। हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। इस तरह से आर्टिकल 393 भारत के संविधान के संक्षिप्त नाम से संबंधित है। जैसे हम मनुष्य हैं, इस मनुष्य के भिन्न भिन्न अंग होते हैं, इसको संयुक्त रूप से मानव कहा जाता है। इसी तरह से भारत के संविधान अनेक उपबंध किए गए हैं और इन उपबंधों को सामूहिक रूप से भारत का संविधान कहा जाता है। इस तरह से आर्टिकल 393 कहता है कि हमारे संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इस तरह से हमारे संविधान में विभिन्न उपबंध किए जाते हैं। हमारे संविधान में अनेक उपबंध किए गए हैं जिनको संयुक्त रूप से एक शीर्षक के नाम से जाना जाता है। वो शीर्षक का नाम क्या है? भारत का संविधान। इस तरह से हमारे संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 393 में। इसमें कहा गया है हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान। नेक्स्ट, आर्टिकल 394 अनुच्छेद 394 क्या है? संविधान का प्रारंभ। अब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, ये कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा, इसकी व्यवस्था आर्टिकल 394 में की गई है। तो इसमें कहा गया है इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तन में लाया जाएगा। अर्थात संविधान का इम्प्लीमेंटेशन कब किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। क्या होता है? 26 जनवरी को भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस तरह से 26 जनवरी को क्या हुआ? भारत का संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। हालांकि भारत के संविधान देखा जाए तो यह 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। इस तरह से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। लेकिन क्या होता है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। इसलिए बाद में कुछ दिन के लिए इसका वेट किया जाता है और इसी 26 जनवरी 1930 की स्मृति में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाता है। इस तरह से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। इसलिए इसे संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। न देखेंगे 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? इसे संविधान दिवस और विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, 26 नवंबर को संविधान दिवस और विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। इसकी स्मृति में क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत का संविधान लागू कर दिया गया है, अब कोई आनुवंशिक पद नहीं है। इस तरह से 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि संविधान देखा जाए तो 15 अनुच्छेद थे। कॉन्स्टिट्यूशन के 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? ये नागरिकता से संबंधित है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से जुड़े हैं। इनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। इसी तरह से 324 ये क्या है? निर्वाचन आयोग। 366, 67,
379, 80, 88, 391, 92, 393 ये अनुच्छेद हैं 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस और विधि दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से नया देखेंगे अनुच्छेद 394 का। इसमें क्या है, इसमें देखा जाए स्टूडेंट्स आर्टिकल 394 का में प्रावधान किया गया है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। जो भारत का संविधान है उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ होगा। हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है। इसकी व्यवस्था 58वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 की गई थी। इस तरह से ये भाग बाद में जोड़ा गया है। एक खंड अंतः स्थापित किया गया है 58वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ करवाए। हमारा जो मूल संविधान था वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और उसका ट्रांसलेशन करवाने की व्यवस्था की गई है और हिंदी भाषा में ऑथेंटिक हो सके। तो इस तरह से हिंदी भाषा के अतिरिक्त देखा जाए अन्य भाषाओं में प्राधिकृत पाठ करवाए गए। हालांकि इनको ज्यादा वैधानिकता प्राप्त नहीं है। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामरती बनाम ग्राम समाज, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद आता है। इस मुकदमा क्या होता है, रामरती बनाम ग्राम समाज के निर्णय में हाईकोर्ट निर्णय देता है कि संविधान का हिंदी भाषा में एकमात्र प्राधिकृत पाठ है। इस तरह से हमने इस 58वें संविधान संशोधन द्वारा हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ करवाया गया है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है चूंकि मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इस तरह से संविधान का प्राधिकृत पाठ है वह किसमें है, वह स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही माना गया है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखेंगे 395 आर्टिकल 395 क्या कहता है, ये कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या होता है, ब्रिटिश संसद द्वारा वहां से एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। ये कब पारित किया गया था, इसे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित किया गया था। तो इस तरह से इसी प्रकार देखा जाए भारत शासन अधिनियम 1935 ये निलंबित किए जाते हैं। इस तरह से आर्टिकल 395 कहता है कि ये निरसन की व्यवस्था करता है। ये स्वतंत्रता का अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935 निरस्त कर दिए जाते हैं। क्यों, यह ब्रिटिश कानूनों को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। अब भारत का शासन संविधान के अनुसार संचालित किया जाता है। इस तरह से अंग्रेजी शासनकाल के कानूनों को निलंबित किया जाता है और भारत का संविधान के द्वारा शासन संचालित किया जाता है। इस तरह से मित्रों आर्टिकल 395 में पढ़ा कि पूर्व के कानून निरस्त कर दिए जाते हैं। आज भारत का शासन किसके द्वारा संचालित होता है, संविधान के द्वारा। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं स्टूडेंट्स, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर को ही भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।